स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है, मतलब टू स्ट्रोक सीआई इंजन। अगर आपको कहीं सीआई इंजन पूछा जाता है या डीजल इंजन तो दोनों एक ही हैं। सीआई का मतलब होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। आपका समय कम लगे इसके लिए डायग्राम हमने पहले से बना रखा है, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है आप ये समझ लीजिए पहले, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन आपको पहले से पढ़ा रखा हूँ। तो 4 स्ट्रोक इंजन में हम लोग जो भी ऑपरेशन थे उसमें पिस्टन के 4 स्ट्रोक्स होते थे, मतलब सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट। ये सभी जो प्रोसेस होते हैं इसके लिए एक सेपरेट स्ट्रोक था। इन सभी ऑपरेशंस के लिए पिस्टन हमारा मूव करता था सेपरेटली। सक्शन के लिए टीडीसी टू बीडीसी मूव करता था, कंप्रेशन के लिए बीडीसी टू टीडीसी, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक के लिए टीडीसी टू बीडीसी और एग्जॉस्ट के लिए पिस्टन हमारा बीडीसी टू टीडीसी मूव करता था। ऐसा होता था 4 स्ट्रोक इंजन में, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता है। मैंने पेट्रोल इंजन में भी आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वीडियो पहले देख लीजिए, इसी सेम प्लेलिस्ट में है। उसके बाद आप डीजल इंजन को समझिएगा। आइए अब इसको समझते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक सीआई इंजन। सीआई का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन। यहाँ पे जो सीआई लिखा हुआ है इसमें सी का मतलब है कंप्रेशन, सी का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन, और आई का मतलब है इग्निशन, इग्निशन, है ना। तो यहाँ पे सी आई का फुल फॉर्म कंप्रेशन इग्निशन। और ये डीजल इंजन है क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल यूज होता है वो डीजल यूज होता है। तो इसकी वर्किंग क्या है, उस वर्किंग को समझने से पहले हम लोग इसके कुछ कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं 2 स्ट्रोक इंजन के। तो यहाँ पे जो इंजन बना हुआ है इसमें ये सबसे टॉप में सिलेंडर हेड है और इसी सिलेंडर हेड में फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। पेट्रोल इंजन में यहाँ पे स्पार्क प्लग होता है, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। इसके बाद सिलेंडर हेड के बाद का जो पोर्शन है ये इसके नीचे, ये आपका सिलेंडर है और इसी सिलेंडर में ये पिस्टन मूव करता है। और ये जो 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं इनको पिस्टन रिंग कहते हैं। पिस्टन के ऊपर डिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ये डिफ्लेक्टर इसलिए होता है, इसका कुछ स्पेशल यूज़ है। ये 2 स्ट्रोक इंजन में लगा होता है। 4 स्ट्रोक इंजन के पिस्टन में आपको ये डिफ्लेक्टर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसका क्या यूज है अभी वर्किंग में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे पोर्ट्स होते हैं, वॉल्व नहीं होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन में वॉल्व्स होते थे, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं। ये आपका एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है। 2 पोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इनलेट पोर्ट और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। और इसके नीचे आप देखिए ये जो रॉड आपका पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट कर रहा है, ये क्रैंक है और ये कनेक्टिंग रॉड है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड का काम है पिस्टन के रेसिप्रोकेटरी मोशन को इस क्रैंक शाफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना। मतलब ये जो रेसिप्रोकेशन हो रहा है ये रोटेशन में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे हमें रोटरी मोशन मिल जाए। और यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है। ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है इसको क्रैंक केस कहते हैं, इसको क्रैंक केस कहते हैं। और यहाँ पे एक पोर्ट आपको दिख रहा है, ये भी एक ओपनिंग है, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र पोर्ट, ट्रांसफ़र पोर्ट। तो कितने पोर्ट हो गए 2 स्ट्रोक इंजन में? इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट एंड ट्रांसफ़र पोर्ट। ये 3 पोर्ट्स होते हैं, वाल्व्स नहीं होते हैं। अब अगर हम वर्किंग की बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन में जो इंजन का ऑपरेशन होता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, ये साइमल्टेनियस होता है। साइमल्टेनियस का मतलब है कि ये प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं। सक्शन के साथ आपको एग्जॉस्ट दिख सकता है, एक्सपेंशन दिख सकता है ना। तो कंप्रेशन, एक्सपेंशन आपको एक साथ दिखेगा, सक्शन भी होता दिखेगा और एग्जॉस्ट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपका क्रैंक शाफ्ट जब पूरा रोटेट हो जाता है तो पूरा ये सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, तब आपके समझ में आएगा कि कैसे 2 स्ट्रोक डीजल इंजन वर्क करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस 2 स्ट्रोक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक डाउनवर्ड स्ट्रोक और दूसरा है अपवर्ड स्ट्रोक। डाउनवर्ड स्ट्रोक के केस में पिस्टन हमारा
TDC से BDC की तरफ जाएगा। हम समझेंगे कि जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ जाएगा तो कैसे वर्किंग होगी, और फिर पिस्टन हमारा BDC से TDC पे आता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रोक। ये क्या है? अपवर्ड स्ट्रोक। तो इन्हीं दोनों स्ट्रोक के बीच में हमारे सभी ऑपरेशंस कंप्लीट होते हैं। अब इनके ऑपरेशंस को समझते हैं। अब होता क्या है कि जब हमारा यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्टर है, प्रीवियस प्रोसेस में जब ये फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट करता है तो कंप्रेस्ड एयर जो होती है उसमें फ्यूल आके बर्न कर जाता है। क्यों? क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होती है, जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो डीजल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को मीट कर जाता है। इसकी वजह से वो इस पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देती है, और उसी पिस्टन को जब वो नीचे की तरफ धक्का देगा तो इसमें डाउनवर्ड स्ट्रोक शुरू होता है। तो पिस्टन हमारा TDC से BDC की तरफ जाता है ड्यूरिंग डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब जब ये पिस्टन हमारा TDC से BDC की तरफ जाएगा तो इस सिलेंडर में क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट होगा, सिलेंडर में खाली जगह क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से इस सिलेंडर के अंदर का प्रेशर और सिलेंडर के बाहर का प्रेशर, दोनों में प्रेशर डिफरेंस होता है। अब क्या होता है, जब पिस्टन हमारा TDC से BDC की तरफ आएगा तो ये यहाँ पे समझिए, ये जो सिलेंडर है, यहाँ सिलेंडर में स्पेस क्रिएट हो जाता है, खाली जगह। अब आप देखिए, जब पिस्टन TDC पे था तो उस समय यहाँ इनलेट पोर्ट ओपन है। यहाँ पे क्या है? इनलेट पोर्ट ओपन है। इस इनलेट पोर्ट से अभी एयर इंटर करेगी। डीजल इंजन में ओनली एयर इंटर्स, ओनली एयर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इंटर करता है इस क्रैंक केस में, जबकि डीजल इंजन में इस इनलेट पोर्ट से एयर इंटर करेगा, फ्रेश एयर इस क्रैंक केस में आती है। अब जब पिस्टन यहाँ TDC से BDC की तरफ आएगा तो ये क्या करता है, इस क्रैंक केस के अंदर ये जो एयर इंटर की है उस एयर का पार्शियल कंप्रेशन इसी क्रैंक केस में होगा। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है और ऊपर से क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर से एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी अगर आप देखोगे, जब पिस्टन आपका TDC पे है तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट दोनों कवर्ड है, दोनों को पिस्टन ने कवर कर रखा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनलेट पोर्ट ओपन है, जिससे एयर इसके अंदर आ जाएगी। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये एयर क्या होगी? कंप्रेस होगी, एयर कंप्रेस होगी। और जब ये पिस्टन हमारा बिल्कुल नीचे आ जाएगा, BDC पे आ जाएगा, तो आप देखिए एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है, इसके तुरंत बाद पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा और एग्जॉस्ट पोर्ट के ओपन होने के तुरंत बाद ये ट्रांसफ़र पोर्ट भी ओपन हो जाता है, ट्रांसफ़र पोर्ट भी ओपन हो जाता है। तो जब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है तो यहाँ जो बर्न गैसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर ने फ्यूल को इंजेक्ट करके इग्नाइट करा दिया है, फ्यूल का कंबस्चन हो चुका है, तो उसी कंबस्चन की वजह से ये पिस्टन नीचे आ रहा था। अब जब ये नीचे आया तो यहाँ जो बर्न गैसेस बचेंगे सिलेंडर में वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ जाती हैं। तो यहाँ एग्जॉस्ट चल रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ आया और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ, जिससे बर्न गैसेस बाहर जाएंगे। उसके तुरंत बाद ये ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन हो गया। तो जब ये ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन हो गया तो जो एयर इसके अंदर कंप्रेस हुई थी वो इस ट्रांसफ़र पोर्ट से आप देखिए, यहाँ से इस ट्रांसफ़र पोर्ट से एयर इसके अंदर इंटर कर जाएंगी। इसके अंदर एयर की एंट्री हो जाती है, कंप्रेस्ड एयर की। ठीक, अब कंप्रेस्ड एयर जब इस सिलेंडर में आएगी तो ये एयर इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर ना निकले, इसके लिए यहाँ पे ये डिफ्लेक्टर लगा होता है। इस डिफ्लेक्टर का यही काम है कि जब इसके अंदर एयर आए तो उसको ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दे, जिससे एग्जॉस्ट पोर्ट से हमारी कंप्रेस्ड एयर बाहर ना निकलने पाए। अगर ये डिफ्लेक्टर नहीं लगा होगा तो ये एयर इस एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की तरफ निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि यहाँ जो एंटर कर रही है वो कंप्रेस्ड एयर, उसका प्रेशर ज़्यादा है बाहर के कंपेयर में, तो बाहर जा सकती हैं। अब इसके बाद जब ये पिस्टन आपका नीचे आ गया, यहाँ से फ्रेश एयर जो कंप्रेस थी वो आ गई कहाँ पे? सिलेंडर में। डाउनवर्ड स्ट्रोक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद शुरू होगा अपवर्ड स्ट्रोक। अपवर्ड स्ट्रोक में हमारा पिस्टन BDC से TDC की तरफ जाएगा। ये बॉटम डेड सेंटर है हमारा BDC, और ये क्या है? टॉप डेड सेंटर है, मतलब TDC। पिस्टन इसी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में ही रेसिप्रोकेट करता है, और ये जो डिस्टेंस है TDC और BDC के बीच में, इस डिस्टेंस को 1 स्ट्रोक कहते हैं। ठीक, तो अब जब पिस्टन हमारा BDC से TDC की तरफ जाएगा, देखिए अभी जब बॉटम डेड सेंटर पे है तो इनलेट पोर्ट क्लोज हो चुका है,
चार्ज आपका ट्रांसफ़र पोर्ट से सिलेंडर में आ गया है, और सॉरी चार्ज नहीं, ध्यान रखिएगा, चार्ज पेट्रोल इंजन में बोलेंगे क्योंकि वहाँ एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एयर आया है। अब जब ये बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो एयर है उस एयर को अब यहाँ पे कंप्रेस करेगा, सिलेंडर में कंप्रेशन शुरू होगा। क्यों शुरू होगा? क्योंकि जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो पहले ट्रांसफ़र पोर्ट को कवर करेगा, उसके तुरंत बाद ये एग्जॉस्ट पोर्ट को कवर कर लेता है। तो जब एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट दोनों बंद हो जाते हैं तो इस सिलेंडर के अंदर जो एयर है उस एयर का कंप्रेशन होता है सिलेंडर के अंदर। अब यहाँ कंप्रेशन हुआ, एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक ये पिस्टन जैसे जैसे टीडीसी की तरफ बढ़ेगा एयर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा क्योंकि उसका कंप्रेशन चल रहा है, और इस एयर का टेम्परेचर इतना हो जाता है कि जो डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है ये उसको मीट कर जाता है। तो उसी समय फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे डीजल को एटमाइज्ड फॉर्म में, इसमें नोजल लगा होता है, फ्यूल पंप लगी होती है डीजल इंजन में, वो यहाँ से डीजल को इस सिलेंडर के अंदर भेजेगा। और जब एटमाइज्ड फॉर्म में, मतलब स्प्रे के फॉर्म में, आप कह सकते हो वेरी फाइन पार्टिकल्स के फॉर्म में, ये डीजल जब सिलेंडर के अंदर इंटर करेगा तब इसमें ब्लास्ट होगा, फ्यूल का कंबस्चन होगा, डीजल का कंबस्चन हो जाएगा और ये सेल्फ इग्निशन होता है। अलग से कोई सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती है। अब फिर से जब यहाँ पे ये फ्यूल को जब आपका डीजल यहाँ पे कंबस्चन प्रोड्यूस कर देगा तो इंजन में पावर आ जाएगी। वो फिर क्या करेगा, फिर से इंजन को नीचे की तरफ धक्का देगा, पिस्टन को। अब आपका पिस्टन फिर से टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, और बीडीसी की तरफ आएगा तो अगेन यहाँ पे एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। और जब एक्सपेंशन शुरू होगा तो सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, फिर ट्रांसफ़र पोर्ट ओपन होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट से बर्न गैसेस बाहर जाएंगी, और ट्रांसफ़र पोर्ट से, जो इस इनलेट पोर्ट से फ्रेश एयर इंटर की है जब आपका पिस्टन टीडीसी पे आ गया था, वो यहाँ पे कंप्रेस होगी। इसी तरीके से ये साइकिल रिपीट होती है। तो इस तरह से आपका 2 स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये साइकिल बार बार रिपीट होगी और इंजन हमें पावर देता रहेगा। और पावर कब देता है? इन ईच रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट जितनी बार एक चक्कर पूरा करेगी इंजन पावर उतनी बार देता है, हर एक रिवोल्यूशन पे इंजन पावर देता है 2 स्ट्रोक इंजन के केस में। तो इस तरह से आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक और अपवर्ड स्ट्रोक ये कंटिन्यूअस चलता रहता है, और 2 स्ट्रोक इंजन से हमें पावर मिलता रहता है। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि इन 2 स्ट्रोक इंजन साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन क्यों? क्योंकि पिस्टन आपका एक बार नीचे की तरफ आया और एक बार ऊपर की तरफ गया, तो 2 स्ट्रोक हो गया। इन्हीं दोनों स्ट्रोक के बीच पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है। तो साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड इन 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। अगर हम क्रैंकशाफ्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो और कह के, और 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट का 360 डिग्री का रोटेशन, इसी में हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपका 2 स्ट्रोक डीजल इंजन वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे काम करता है, और आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है तो ध्यान से इसको समझिएगा, और दोनों डायग्राम की हेल्प से आप इस वर्किंग को आप एलेबरेट कर सकते हो, डिफ़ाइन कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो प्रोसेस को। थैंक यू।